जय श्री राम दोस्तों, जय सीता मैया, जय हनुमान जी। तो बंधुओं दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है तुलसीदास की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा। ये हमारा बालकांड के प्रसंग 7 से लिया गया है, जिसमें श्री तुलसीदास जी अपनी महिमा और अपने की कुछ दीनता के बारे में लिखा है, उसको हम श्रवण करेंगे। कि जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल कर छाड़ छल छोऊ, निज बुद्धि बल भरोसो मोह नाही, ताते विनय करहो सब पाई। कि जान कृपा कर किंकर नाहु, कि जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करो छाड़ जल छोऊ, निज बुद्धि बल भरोस मोह नाही, ताते विनय करो सब पाई। इसमें मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं। करन चाहू रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूजन एक अंग उपाऊ, मति मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इससे मुझे उपाय का भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मत अति नीच ऊंच ऋतु आछी, चाहे अमेय जग जुड़े न छाछी, क्षम है सज्जन मोर ठाई, सुनह बचन सुनह बाल बचन मन लाही। जो मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरवाता, सुनह मुदित मन पितुअर माता, हसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण थाई। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोष को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे ही। निज कबित के लागन नीका, सरस होए अथवा अतिथि का, जे पर भनित सुनत हर्षाई, ते तर पुरुष बहुत जगनाई। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ही कम हैं। जग बहु नर सर सर संभाई, जे निज बार बरह जल पाई, सज्जन सकृति संग सम कोई, देख पूरब विदु बारह जोई। हे प्रभु,
जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र या तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बढ़ करो एक विश्वास, पहे सुन सुजन सब खल कर है उपवास। बोलो राम जी की जय, बोलो सीता जी की जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहे कल कंठ कठोरा। हस है बक दादुर चात कही, हस है मलिन खल विमल बद कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल वो कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बुलबुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवि तरस नैना राम पद नेहू, तिय कहे सुखद हास रह रस एहू। भाषा भनित भोर मति मोरी, हसवे जो हस नाही खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुपथ हास्यमय का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्ह कथा सुन लागे फीकी। हरे हर पद रति मत न कुतर की, तिह कर तिह सहर मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुने सुजन सुरा हे सुवानी। तब न होए न बचन प्रभु प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण, इस कथा को अपने दिन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकित नाना, छल प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता की भांत भांत के गुण दोष होते हैं। कवित विवेकन नाही मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ।
भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुन है सुमित जिनके विमल विवेक। बोलो राम जी की जय, सीता राम जी की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, जिसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, जिसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महारा गोपति नाम उधारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जहित जई जपत पुरारी। जिसमें श्री रघुनाथ जी का उद्धार नाम है, जो अत्यंत पवित्र हैं, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृति जो, राम कथा राम नाम बिन सोए न सोऊं। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन व्यसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, यह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं देती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृति बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहे सुनह बुझताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। जिसके विपरीत कुकव की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविता रस एकहु नाई, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोए भरोस मोर मन आवा, केहन सुसंग बड़पन पावा। यदि मेरी इस रचना की कविता का एक भी रस नहीं है, तथा जिसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूम तजय सहज अरवाई, अगरु प्रसंग सुसंग बसाई। भनित भेद वस्तु भलित बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। बंधुओं, धुआं भी अगर के संग सुगंधित होकर अपने स्वभाव कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का निर्मल वर्णन किया गया है, जिससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करण कलमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगत भनित भले, होहे सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी मेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को
भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागै अति सबय स्मम भनत राम जस संग, दारु विचार की करह को बंद मलय प्रसंग। बोलो राम जी की जय, सीताराम जी की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से कांठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करे सब पान। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करे सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गवै सुनय सो जान। बोलो राम राम राम, बोलो सीता राम राम। श्यामा को गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश और बुद्धिमान बड़े लोग चाव से गाते और सुनते हैं। मन मानिक मुकुटा छवि जैसी, अह गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप की कीरत करनी तन पाई, लहे सकल शोभा अतिकाई। माणिक और मोती की जैसी छवि सुंदर है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सो कब कुदित बुद्धि कहि, उपजय अनत अनत छवि लहि। भगत भेतु विद भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अत्यंत कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण से करते ही उसकी भांति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक से दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिन अनवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावे हरे जस कलिमल हारी। श्री सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचंद्र रूपी सरोवर में जिन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय से ऐसे विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। तीन प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय संधुमत दीप समाना, स्वाति सारद कहे सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को समीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र से सम्मान कहते हैं। जो बरसए बर बार विचारू, हो हे कवित मुकुत मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है
तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद गुण पेय रामचरित बरताज, जुगत वेद गुण पेय रामचरित बरताज, पर है संजन विमल भर शोभात अनुराग, बोलो राम जी की जय, सीताराम जी की जय। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्याधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कल काल कराला, कर तब बायस देश मराला, चलत कुपद वेद मग छाड़े, कपट कलेबर कलमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है, जो वेद हंस सा है और वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम की, किंकर कंचन कोई काम की, सिंह प्रथम रेख जग मोरी, दीघ धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं, जो धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जाओ अपने अब गुण सब कहूँ, बाड़े कथा पार न लहऊ, सात न अति अलप बखाने, थोड़े मुँह जाने ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझ विविध विधि गिनती मोरी, कोई न कथा सुन देहि खोरी, अतः पर करहे जे असंका, मोहते अधिक से जड़मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्ध के कंगाल हैं। कभी न होए नहीं चतुर कहाबहु, मत अनुरूप राम गुण गाबहु। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, जहाँ संसार में आसद बुद्ध मेरी बुद्धि है। जेह मारुत गिर मेरु उड़ाही, लहु तूल के लखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, शारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जा सुगुन, करहि निरंतर ज्ञान। बोलो राम जी की जय, सीताराम जी की जय। बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर
पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, कदपि कहे बिन रहा न कोई। कहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन ना तो कोई कर सकता है। भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अनूप अनामा, अज सच्चिदा नंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धर देह चरित कृति नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई स्वरूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेह जन पर ममता अति छोऊ, जेह करना कर कीन न कोऊ। यह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी है, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गहिर बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल था शिव रघुराजू। बुद्धि बर नहीं हर जस अस जानी, करह पुनीत सुफल निज बानी। दे प्रभु श्री राम जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले गरीब नवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो गाय राम पद माथा। मुने प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वस्तु नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की गाथा कहूंगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हर की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरेत बर, जो नृप से तु कराय। अति अपार जे सरेत बर, जो नृप से तु कराय। चढ़ पिय लिखो परम लघु, बिनु श्रम पराहि जाय। बोलो राम जी की जय, सीताराम जी की जय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम किए पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों का वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन दिखाई, करिहो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि मुगब नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना।
इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की स्वामिनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आज जो उनके श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े सादर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। बोलो जय श्री राम। राधे राधे। जय सीता मैया।